एक बिजी शहर के बाजार में, जहां जिंदगी और कॉमर्स की आवाजें भरी थीं, समीर नाम का एक आदमी कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाता था। वह एक सीधा सादा मेहनती इंसान था। हर सुबह वह दूसरों के आने से पहले अपनी दुकान खोलता था, अपने कपड़ों और फैब्रिक्स को बड़े ध्यान से सजाता था। वह सुबह से लेकर सूरज डूबने के काफी देर बाद तक टायरलेस काम करता था, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने की उम्मीद में। अपनी लंबी वर्किंग आवर्स और डेडिकेशन के बावजूद उसकी कमाई हमेशा बस इतनी ही होती थी कि गुजारा हो सके। वह अक्सर सोचता था कि उसकी कड़ी मेहनत ज्यादा सक्सेस में क्यों नहीं बदलती, जिससे उसका दिल सवालों से भरा रहता था और जेब कभी पूरी नहीं भरती थी। समीर दूसरे दुकानदारों को देखता था, उनके मेथड्स को ऑब्जर्व करता था और सीखने की कोशिश करता था। वह अपने डीलिंग्स में ऑनेस्ट था और अपने कस्टमर्स के साथ काइंड था। फिर भी उसकी दुकान मॉडेस्ट ही रही। वह परिवारों को अपनी दुकान के बगल से गुजरते हुए देखता था। उनकी आंखें कभी कभी उसकी डिस्प्ले पर पड़ती थीं, लेकिन वे अक्सर गली में बड़े ज्यादा चमक दमक वाले शॉप्स की तरफ बढ़ जाते थे। उसे थोड़ी निराशा महसूस होती थी, लेकिन उसने इसे कभी डिस्पेयर में नहीं बदलने दिया। उसे परसिस्टेंस की पावर में विश्वास था। उसने खुद से कहा कि एक दिन उसकी कोशिशें जरूर रिवॉर्डेड होंगी, हालांकि उसे नहीं पता था कि वह दिन कब और कैसे आएगा। उसकी स्पिरिट स्ट्रांग थी, लेकिन उसके मेथड्स को एक गाइडिंग हैंड की जरूरत थी। एक दिन समीर की दुकान के ठीक सामने गली में एक नई दुकान खुली। मालिक का नाम अमीर था। मार्केट में उसके बारे में फुसफुसाहटें थीं। अमीर कभी एक बहुत अमीर टेक्सटाइल मर्चेंट था, जिसके शहर के सबसे एक्सपेंसिव इलाकों में बड़े बड़े शोरूम्स थे। हालांकि जिंदगी ने उसे एक बड़ा झटका दिया था। मार्केट में एक अचानक और सीवियर डाउनटर्न के कारण भारी नुकसान हुआ था, जिससे उसे अपने बड़े बिजनेसेस बेचने पड़े। हार मानने के बजाय अमीर ने जो कुछ बचा था उसे इकट्ठा किया और फिर से शुरू करने का फैसला किया। उसने एक छोटी कपड़े की दुकान खोलने के लिए इस हम्बल मार्केट को चुना, हार की भावना से नहीं, बल्कि शुरू से अपनी जिंदगी फिर से बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ। अमीर की नई दुकान हालांकि छोटी थी, उसमें एक अलग फील थी। वह साफ, वेल ऑर्गेनाइज्ड और इनवाइटिंग थी। जहां समीर अकेले काम करता था, वहीं अमीर ने 2 स्किल्ड असिस्टेंट्स को हायर किया। एक एक्सपर्ट टेलर था जो ग्राहकों के लिए क्विक ऑल्टरेशंस कर सकता था, और दूसरा एक यंग, एनर्जेटिक व्यक्ति था जो लोगों से बात करने और उनकी जरूरतों को समझने में एक्सीलेंट था। पहले ही दिन से अमीर की दुकान में लगातार ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। समीर अपनी दुकान से देखता था, क्यूरियोसिटी और ऑ से भरा हुआ। उसने सिर्फ एक कंपेटिटर नहीं, बल्कि एक पजल देखा जिसे उसे समझना था। अमीर का अप्रोच साफ तौर पर अलग था और रिजल्ट्स लगभग तुरंत दिख रहे थे। समीर ने कई हफ्तों तक अमीर को ऑब्जर्व किया। अमीर समीर से ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करता था। असल में वह अक्सर अपनी दुकान थोड़ी पहले बंद कर देता था। फिर भी उसका बिजनेस फल फूल रहा था। ग्राहक उसकी दुकान से मुस्कुराते हुए चेहरे और कपड़ों से भरे बैग लेकर निकलते थे। अमीर की स्ट्रैटेजी सिर्फ बेचने के बारे में नहीं थी, यह एक एक्सपीरियंस बनाने के बारे में थी। उसने मार्केट का सावधानी से अध्ययन किया था और समझा था कि स्थानीय लोग क्या चाहते हैं। उसने ऐसे फैब्रिक्स और डिजाइन स्टॉक किए जो पॉपुलर थे, लेकिन दूसरे छोटे दुकानों में आसानी से उपलब्ध नहीं थे। उसके पास एक प्लान था, अपनी छोटी दुकान के लिए एक क्लियर विजन था, और वह इसे हर दिन प्रिसिजन और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करता था। अमीर की असली जीनियस पैसे और रिसोर्सेज की उसकी समझ में थी। उसने अपनी सारी कैपिटल अपनी दुकान को एक्सेसिव स्टॉक से भरने पर खर्च नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पैसे का एक हिस्सा अपने ग्राहकों के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाने में इन्वेस्टेड किया। उसने अच्छी लाइटिंग लगाई और लोगों के बैठने के लिए एक साफ, कंफर्टेबल बेंच रखी। उसने अपने 2 एम्प्लॉइज में भी इन्वेस्ट किया, उन्हें फेयर वेज दी और उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आया। वह जानता था कि हैप्पी एम्प्लॉइज हैप्पी कस्टमर्स की तरफ ले जाते हैं। लोगों और वातावरण में यह छोटा सा इन्वेस्टमेंट उसकी दुकान को एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बना दिया, एक ऐसी जगह जहां लोग वैल्यूड महसूस करते थे और अपना पैसा खर्च करने के लिए उत्सुक रहते थे। अमीर की स्ट्रैटेजी का एक क्रूशियल एस्पेक्ट क्रेडिट का उसका इंटेलिजेंट यूज था। उसने देखा कि एक नया फेस्टिवल सीजन आ रहा था और जानता था कि स्पेशल ओकेजन वेयर की डिमांड हाई होगी। उसके पास अपनी जरूरत के सभी नए स्टॉक खरीदने के लिए पर्याप्त कैश नहीं था, इसलिए उसने एक लोकल कोऑपरेटिव बैंक से एक छोटा कैलकुलेटेड लोन लिया। उसने इस पैसे का उपयोग फेस्टिव कपड़ों का एक यूनिक कलेक्शन खरीदने के लिए किया, जो मार्केट में किसी और के पास नहीं था।
ये कोई रेकलेस गैम्बल नहीं था, बल्कि एक वेल थॉट आउट बिजनेस डिसीजन था। उसे विश्वास था कि सेल्स से होने वाला प्रॉफिट आसानी से लोन रिपेमेंट को कवर कर लेगा, और वह सही था। समीर ने देखा कि फेस्टिवल के दौरान अमीर की दुकान सबसे बिजी जगह बन गई। स्पेशल कलेक्शन कुछ ही दिनों में बिक गई। अमीर ने अपना लोन प्रॉम्प्टली चुका दिया और एक हैंडसम प्रॉफिट कमाया था। उसने डेट का उपयोग बोझ के रूप में नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए एक टूल के रूप में किया था। वह समझा कि कभी कभी पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत होती है, लेकिन इसे नॉलेज और फॉरसाइट के साथ किया जाना चाहिए। अमीर की सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं थी, यह एक शार्प माइंड का परिणाम था, जो जानता था कि लोगों, पैसे और अवसरों को कैसे मैनेज करना है। उसकी यात्रा बिजनेस एक्यूमेन का एक जीवित लेसन थी, जो समीर की आंखों के सामने अनफोल्डिंग हो रही थी। आखिरकार समीर अपनी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा रोक नहीं पाया। एक शांत दोपहर उसने हिम्मत जुटाई और अमीर की दुकान के उस पार चला गया। उसने अमीर को एक लेजर के साथ बैठे हुए देखा, शांति से अपने अकाउंट्स की समीक्षा करते हुए। बड़ी विनम्रता के साथ समीर ने अपना परिचय दिया और अमीर की सफलता के लिए अपनी एडमिरेशन स्वीकार की। उसने अपनी स्थिति बताई कि कैसे वह इतनी मेहनत करता था, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाता था। अमीर भाई, उसने धीरे से कहा, मैं देखता हूं कि आप यहाँ क्या जादू करते हैं। मैं सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने तरीके सिखाएंगे? मैं बदलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। उसे वल्नरेबल महसूस हुआ, लेकिन सीखने की उसकी इच्छा उसके प्राइड से ज्यादा मजबूत थी। अमीर ने अपने लेजर से ऊपर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने समीर की आंखों में सिंसेरिटी देखी। उसने ट्रेड सीक्रेट्स मांगने वाले कंपेटिटर को नहीं देखा, उसने गाइडेंस मांगने वाले एक साथी इंसान को देखा। समीर, उसने विनम्रता से शुरू किया, कड़ी मेहनत फाउंडेशन है, लेकिन एक घर को सिर्फ फाउंडेशन से ज्यादा की जरूरत होती है। उसे दीवारों, छत और खिड़कियों की जरूरत होती है। उसे एक अच्छे प्लान की जरूरत होती है। उसने समीर को बैठने के लिए आमंत्रित किया और उसे एक कप चाय दी। उसने समझाया कि बिजनेस में सक्सेस सिर्फ उन घंटों के बारे में नहीं है जो आप लगाते हैं, बल्कि उन घंटों में आप जो सोच लगाते हैं उसके बारे में है। ये स्मार्ट काम करने के बारे में है, सिर्फ हार्ड काम करने के बारे में नहीं। अमीर ने अपनी विजडम का पहला टुकड़ा साझा किया, माइंडसेट का इंपॉर्टेंस। आपको एक सिंपल शॉपकीपर की तरह सोचना बंद करना होगा और एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू करना होगा। उसने कहा, एक शॉपकीपर ग्राहकों का इंतजार करता है, एक बिजनेसमैन बाहर जाता है और उन्हें ढूंढता है। आपको अपने ग्राहकों की जरूरतों को उनसे पहले समझना होगा। यहाँ के परिवारों को देखो, वे क्या खरीदते हैं, वे कब खरीदते हैं, आप क्या स्पेशल ऑफर कर सकते हैं। उसने समीर को अपनी दुकान को सिर्फ कपड़े बेचने की जगह के रूप में नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतों का सॉल्यूशन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। पर्सपेक्टिव में यह बदलाव की तरफ पहला सबसे क्रूशियल कदम था। इसके बाद अमीर ने स्किल्स के वैल्यू के बारे में बात की। आप एक व्यक्ति हैं समीर, आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, उसने समझाया। मैंने एक टेलर को हायर किया क्योंकि मैं सिलाई में सबसे अच्छा नहीं हूँ। मेरी स्किल अच्छे फैब्रिक ढूंढने और फाइनेंस मैनेज करने में है। आपको यह पहचानना होगा कि आप किस में अच्छे हैं और किस में नहीं। स्किल्स में इन्वेस्ट करें। यदि आप किसी को हायर नहीं कर सकते हैं, तो खुद एक नई स्किल सीखें। शायद आप अपने कपड़ों को डिस्प्ले करने का एक बेहतर तरीका या ग्राहकों से बात करने की एक नई टेक्निक सीख सकते हैं। आपकी स्किल्स एक इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको हमेशा वापस भुगतान करेंगी। आपका समय वैल्यूएबल है, इसलिए इसका उपयोग वही करने के लिए करें जो सबसे ज्यादा वैल्यू लाता है। अमीर ने फिर सबसे प्रैक्टिकल विषय पर बात की, पैसा। पैसा एक बीज की तरह है, उसने समीर को बताया। अगर आप अपने सारे बीज खा जाते हैं, तो आपके पास अगले सीजन के लिए कुछ भी बोने के लिए नहीं बचेगा। आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, री इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखना चाहिए। इसका उपयोग अपनी दुकान को बेहतर बनाने, एक नए प्रकार का स्टॉक खरीदने या एक नई स्किल सीखने के लिए करें। अपने पैसे को आइडल न रहने दें, इसे अपने लिए काम करने दें। उसने लोन्स लेने के अपने फिलॉसफी को भी समझाया। डेट हमेशा बुरा नहीं होता। एक वाइज पर्पस के लिए लिया गया लोन, जैसे फेस्टिवल के लिए स्पेशल स्टॉक खरीदना, एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अनावश्यक खर्चों के लिए लिया गया लोन एक ट्रैप है। कि यह है कि अंतर को जाने। समीर ने हर शब्द को ध्यान से सुना। ऐसा लगा जैसे एक अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी गई हो। वह एक नए पर्पस के साथ अपनी दुकान पर वापस गया। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटे से शुरू किया।
उसने अपनी पूरी दुकान को फिर से अरेंज किया ताकि वह ज्यादा स्पेशियस और वेलकमिंग लगे। उसने अपनी बचत का एक छोटा सा हिस्सा लिया और कुछ नए फैशनेबल आइटम्स खरीदे जिन्हें उसने पहले बहुत रिस्की समझा था। उसने अपने ग्राहकों से अलग तरीके से बात करना शुरू किया, उनके परिवारों और वे क्या ढूंढ रहे थे उसके बारे में पूछा। उसने सेल्स करने के बजाय रिश्ते बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से चीजें बदलने लगी। ज्यादा लोग समीर की दुकान पर आने लगे। वे नए डिस्प्लेज और फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन से आकर्षित हुए। समीर ने अमीर की सलाह को दिल से लिया और अपने फाइनेंस को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए बेसिक अकाउंटिंग पर एक छोटा इवनिंग कोर्स में दाखिला लिया। उसने लगन से बचत की और कुछ महीनों के बाद उसने बिजी वीकेंड्स के लिए एक पार्ट टाइम हेल्पर को हायर करने के लिए अपनी बचत का उपयोग किया। उसकी दुकान अब एक वन मैन शो नहीं थी, यह एक छोटी ग्रोइंग एंटरप्राइज बन रही थी। वह अब सिर्फ हार्ड काम नहीं कर रहा था, वह स्मार्ट काम कर रहा था और रिजल्ट्स देखने लायक थे। आखिर में समीर की कहानी मार्केट में एक और इंस्पिरेशन बन गई। उसकी दुकान बढ़ी और उसका कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस भी। वह और अमीर अच्छे दोस्त बन गए, अक्सर चाय पीते और नए विचारों पर चर्चा करते। समीर ने सीखा कि सक्सेस कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक पॉजिटिव माइंडसेट, मदद मांगने की हिम्मत, स्किल्स और रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने की विजडम और पैसे को मैनेज करने का एक स्मार्ट अप्रोच। उसने जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन सीखा वह यह था कि ट्रू ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप अपने खुद के प्रयासों से परे देखने और दूसरों की विजडम से सीखने को तैयार होते हैं। उसकी कड़ी मेहनत अब एक क्लियर प्लान द्वारा निर्देशित आखिरकार उसे वह प्रॉस्पेरिटी लाई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हसनैन की जर्नी में शामिल हो जाओ।